दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के बारे में। ऑलरेडी मेष लगन, जो भी पिछले लगन हैं, 5 लगन, मेष लगन, वृष लगन, मिथुन, कर्क और सिंह लगन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज छठे लगन पे आ पहुँचे हैं जिसका नाम है कन्या लगन। देखिए, जब भी कन्या लगन की बात होती है तो सबसे पहले जो एक विचार, एक थॉट मन में आता है वो यही आता है कि कन्या लगन यानी कि बुध से प्रभावित लगन। तो जहाँ भी बुध से प्रभावित लगन आएगा तो ऐसे जो जातक होते हैं, हम सीधे विषय पर ही आते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही हंसमुख, बुध का प्रभाव लिए हुए, और आप इस तरह से मान सकते हैं बहुत ही चुलबुले, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस तरह के जातक होते हैं। और कहीं ना कहीं उनमें जैसे परिपक्व होते हैं, ये नहीं कहने का भाव कि परिपक्वता का अभाव देखा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें एक जैसे किशोर, जैसे टीन एज होती है किसी जातक की, किसी बच्चे की, उस तरह का व्यवहार भी कभी कभी इनमें देखा जाता है। सरल स्वभाव के जातक होते हैं, बाकी बुध का प्रभाव होने के कारण काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। बहुत से ऐसे, जैसे आपने जानते होंगे कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड, मुनीमगिरी बोलिए, अकाउंटेंसी बोलिए, या आज के दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, फाइनेंसिस से संबंधित जितने भी विषय, जितने भी करियर या जॉब्स होती हैं, उनमें ऐसे लोग, कन्या लगन से जो प्रभावित और संबंधित लोग वहाँ पे अपना आधिपत्य भी रखते हैं और वहाँ पे ये जॉब करते हुए भी देखे गए हैं। इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और सुंदर भी काफ़ी होते हैं, अच्छा रूपवान होते हैं, अच्छा रूप लिए हुए होते हैं, बुद्धिमान बहुत ही होते हैं। इसलिए ये अकाउंटेंसी और जो भी लेखा जोखा रखने का कार्य बहुत ही कुशलता से करते हैं। इनका जो एक स्पेसिफिक टाइम आप बोलें तो 33 से 36 वर्ष के बीच में इनका भाग्योदय हो जाता है। और कन्या लगन की जब भी हम बात करते हैं तो जैसे बुध का मैंने आपको बताया, तो सभी लग्नों में एकमात्र लगन है जिसका स्वामी बुध अपनी ही राशि में उच्च का होता है। और इस लगन में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो एक क्षण में रुष्ट, दूसरे क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक व्यवहार में जो है द्वि स्वभाव आप बोल सकते हैं, यानी कि दो स्वभाव, क्षणे रुष्टा, मतलब एक क्षण में जैसे रुष्ट हो जाए, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, इस तरह से भी संस्कृत में बोला जाता है। तो द्वि स्वभाव की ये राशि और लगन जो है कन्या, उससे प्रभावित ऐसे जातक होते हैं। अब मीनिंग की बात कर लेते हैं। जो कन्या लगन का एक अर्थ यदि आप माने तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि ऑलवेज टेंड्स टू बी ए परफेक्शनिस्ट, व्यवस्थित रहने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, सलीके से हर चीज़ अपनी जगह पे स्पिक एंड स्पैन व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। और बुध देव इनके जो हैं कन्या राशि के, देखिए बहुत कन्फ्यूज़न मानी जाती है कन्या राशि और लगन के बीच में, हालांकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यदि ये अपने जो इष्ट देव होते हैं लगन के हिसाब से और राशि के हिसाब से देव की पूजा करेंगे तो जीवन पर्यंत इनको किसी भी कष्ट का सामना आमतौर पर करने को नहीं दिखेगा। बाकी तो कुंडली के बाकी ग्रहों की परिस्थिति की ऊपर भी विचार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लगन के हिसाब से शनिदेव और भगवान शिव की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और राशि के हिसाब से बुध देव का प्रभाव इन पर जीवन पर्यंत रहता है, और गणेश जी की कृपा यदि चलती है तो सारी चीज़ें इनके जीवन में अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नाम। तो कन्या नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि कन्या का अर्थ है सौम्य। बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ होते हैं, सौम्य होते हैं, सरल होते हैं, धैर्यवान होते हैं, भावुक, मैंने पहले बताया जैसे सुंदर, बुद्धिमान, श्रृंगार पसंद, यानी कि हर तरह के गुण इनमें देखे जाते हैं। और द्वि स्वभाव, जैसे मैंने बताया, द्वि स्वभाव का अर्थ है ऐसा जातक जो दो स्वभाव का होता है, और कभी कुछ और कभी कुछ और क्षण में मानने वाले और क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं। इस लगन का स्वामी बुध है, और कन्या लगन उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके तीसरे चरण, हस्त नक्षत्र के चौथे चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों से मिलकर बनी है। ये शीर्षोदय राशि है और दक्षिण दिशा में इसका अधिकार है। इसके अलावा ये लगन जो है वो सौम्य माना जाता है और स्त्री प्रधान ये लगन है। ये जो लगन है वो यानी कि स्त्री प्रधान आप बोल सकते हैं। इस लगन की एक खास बात ये होती है कि इसका स्वामी और इसके कर्म क्षेत्र का स्वामी एक ही होता है।
दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र के भाव में मिथुन राशि पड़ती है, जिसे कन्या राशि और मिथुन दोनों घरों का स्वामी बुध ही शुभ फल देता है। तो अपने घर को कोई भी ग्रह जो है वो खराब नहीं करता है, व्यवस्थित रखता है। इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। भाग्यशाली रत्न की बात करें तो पन्ना रत्न पहनना इनके लिए बहुत सूटेबल रहता है, अनुकूल रहता है। और बुध इनके यदि कैसे भी हों एक्टिवेट होते हैं अच्छी अवस्था में। बाकी विशेषताओं की बात करें तो घर परिवार को साथ लेकर चलते हैं ऐसे लोग। स्पेशली यदि लेडीज़ की बात करें, जो भी कन्या लगन की स्त्रियां होती हैं, उनमें एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी गुण माना जाता है कि इस लगन की महिलाएं जो हैं वो घर परिवार को पूरी तरह से साथ लेकर चलती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। बड़े जो लोग होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग अतिथियों का स्वागत सत्कार करने वाले होते हैं और अपने परिवार को अपने गुणों से प्रसन्न रखती हैं। देखिए, काल पुरुष की छठी राशि होने के कारण इन्हें रोग ऋण शत्रु का भय बना रहता है और ये राशि पेट के रोगों के लिए बोलिए या अनियमितताएं जो भी होती हैं उनसे संबंधित मानी जाती है। लाभ लेने की रणनीति जो होती है, एक योजना होती है कि किससे किस प्रकार से बात करनी है, कहाँ से उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वो भी ये जो लोग होते हैं कन्या लगन के, वो लेते हैं और बुद्धि की प्रखरता होगी तभी तो ऐसा वो लाभ ले सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों को विद्या के प्रति वास्तविक रुचि होती है और कन्या लगन वालों को कुछ ग्रंथों में चालाक भी बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो हैं वो अवसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट जिसे बोला जाता है, और इनकी अवसरवादिता सबके सामने प्रकट हो जाती है। ये अपने लाभ के लिए जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। ये हमेशा ऐसा ही सलाह देते हैं जिससे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इनको फायदा होता है। बुद्धि प्रधान लोग होते हैं और कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। एक और क्वालिटी इनमें देखी जाती है तार्किक व्यक्तित्व। देखिए, किसी भी कार्य को तर्क संगत और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। ऐसे जातकों को समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये अपनी गलत बात को भी तर्कपूर्ण तरीके से साबित कर देते हैं। उनके स्वभाव में स्त्री स्वभाव की झलक दिखती है। किसी कार्य को कब करना चाहिए वह जातक जानता है और दूसरे से काम लेने में भी ये हिचकते नहीं हैं। साहसी होते हैं, धैर्यवान भी अवश्य होते हैं। इसके अलावा शांत प्रिय भी होते हैं। झगड़ा करना इनको पसंद नहीं होता। भीतर से आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये किसी भी कार्य को इस तरह से प्रोवोक नहीं करते कि वो झगड़े में तब्दील हो जाए। शांति प्रिय अवस्था को ये अधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों, कन्या लगन से संबंधित ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।